चलो बेटा लिखो। चलो नेक्स्ट, लास्ट टाइम हमने सीपीएम लिया था, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखना, एक्सप्लेन पीईआरटी कंसेप्ट। पीईआरटी का फुल फॉर्म लिखो, प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ऑनलाइन वाले चलो लिखना स्टार्ट करो। लिखो फर्स्ट वन, पीईआरटी, इट इज टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट अभी मैं शिवम, नेक्स्ट अभी ऐसा लॉकर बनाने वाला हो, लॉकर। हां खास, नाही नाही सगळ्यांसाठी नाही, फक्त त्याच्यासाठीच, त्याचं हेल्मेट असं. हां, इट इज अ टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट useful in basic managerial function like planning, scheduling and control. फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा, तो पीईआरटी किसके बारे में वो लिखा. सेकंड, पीईआरटी चार्ट इज अ ग्राफ. पीईआरटी चार्ट इज अ ग्राफ दैट यूजेस नोड्स. और नोड का मतलब सर्कल नहीं तो क्या रहेगा, बॉक्स रहेगा. जो यहाँ पे हमने निकाला है देखो, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे नहीं तो बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं नोड. सो पीईआरटी चार्ट इज अ ग्राफ दैट यूजेस नोड्स, ब्रैकेट में लिखना सर्कल्स और बॉक्सेस, एंड लिंक्स मतलब एरोज. माइक ऑफ करना, किसका ऑन है. That uses nodes and links to show the relationship among tasks as shown in figure. ठीक है, तो ये डायग्राम निकालो देखो. ये आपका नोड्स है, ये आपका एरो. हाँ ये सीक्वेंस में है, 10 20 10 30, फिर 40, फिर इधर है आपका 50. फिर ये टास्क का नाम है A B C D E. इसको कितना दिन लग रहा है, 5 days 3 days ऐसा. हे घेतलं होतं का कॉलेजला. पण ते तर हां पी आर टीसाठी, सी पी एमसाठी लॉंगेस्ट आहे आणि याच्यासाठी. आपका नहीं लिया ये.
ठीक है, जाओ बेटा आगे। ऑनलाइन वाले जाओ आगे। हो सर। नेक्स्ट लिखो, PERT इज अ मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय US नेवी। PERT is a methodology developed by US Navy in 1950s to manage Polaris' submarine missile system. ठीक है, किसने इन्वेंट किया और क्यों वो लिखा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही आपको। इन PERT इवेंट्स आर शोन एज नंबर्ड नोड्स। इवेंट्स आर शोन एज नंबर्ड नोड्स, मतलब उसको नंबर दिया है। नेक्स्ट, दे आर कनेक्टेड बाय लेबल्ड एरोज। They are connected by labeled arrows showing sequence of tasks in the project. Showing sequence of tasks in the project. हाँ, सिलेबस में देखो CPM है, PERT है आणि डिफरन्स बिटवीन CPM एंड PERT, तो तीन पे एक कौन सा तो भी क्वेश्चन आएगा। हाँ, डिफरन्स घेऊ ना आपण। हाँ, डिफरन्सचे पॉइंट्स का, हाँ चालतं। हाँ, ध्यान दो, अभी देखो एग्जाम्पल है, ये भी लिखना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल, समझ लो पहले उसके बाद लिखना। एग्जाम्पल दिया है, राइटिंग एंड पब्लिशिंग अ बुक। हाँ, एक बुक को राइट करके उसको क्या करना है, पब्लिश करना है। तो उसके लिए फिर PERT चार्ट से हम कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है जॉब आईडी, जिसको सीक्वेंस में हमने दिया है A से F तक। इधर लिखा हमने जॉब डिस्क्रिप्शन। पहले क्या करेंगे, प्लान, प्रिपेयर प्लान, उसके बाद है प्रिपेयर मटेरियल, उसके बाद टॉक विथ पब्लिशर, फिर फाइनलाइज मटेरियल, फिर फाइनलाइज कवर, और फिर क्या है लास्ट में बुक को क्या करना है, प्रिंट करना है। इधर लिखा है इमीडिएट प्रीडेसर मतलब क्या, कि किस पे डिपेंड है। तो जॉब आईडी ए किसी पे डिपेंड नहीं है, इसके लिए यहाँ पे नील लिखा है। जॉब आईडी बी किस पे डिपेंड है, तो ए पे डिपेंड है। सी भी आपका किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है। डी किस पे डिपेंड है, बी पे डिपेंड है। ई किस पे डिपेंड है, सी पे। और एफ किस पे डिपेंड है, डी और ई पे। और ये है टाइम, मतलब नंबर ऑफ डेज, कितना डेज आपको लगेगा, मतलब प्लान प्रिपेयर करने के लिए 10 दिन, मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए 5 डेज, ऐसा। तो ये वाला हमको निकालना है PERT चार्ट में। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे अभी हमने यहाँ पे सर्कल निकाला है, तो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, नोड्स रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पे इसको दिया नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 नोड पे अभी हमारा क्या है, प्लान को हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे लिखा हमने A, और उसके बाजू में हमने लिखा है नंबर ऑफ डेज, टाइम, तो यहाँ पे लिखा हमने 10। उसके बाद नेक्स्ट नोड कौन सा रहेगा, तो नोड नंबर 2। और अभी यहाँ पे नोड नंबर 2 के लिए ए पे अभी कौन डिपेंड है, तो ए पे अभी डिपेंड है आपका बी और सी। तो हमने यहाँ पे किया देखो, इस पे कौन डिपेंड है, बी और सी। तो बी के लिए कितना डेज लग रहा है, 5। सी के लिए कितना लग रहा है, 4। उसके बाद बी पे कौन डिपेंड है, तो बी पे डिपेंड है डी, और सी पे कौन डिपेंड है, ई। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा 3, इधर लिखा हमने 4। और फिर यहाँ पे आएगा आपका डी, इधर
हाँ, इधर आएगा आपका सी, इधर आएगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद सी पे कौन डिपेंड है? ई। तो सी पे डिपेंड है ई, तो हमने यहाँ पे लिखा 4। ई किस पे डिपेंड है? सी पे। उसके बाद डी और ई किस पे डिपेंड है? एफ पे। तो यहाँ पे हमने निकाला एफ, और एफ किस पे डिपेंड है? डी पे डिपेंड है, ई पे डिपेंड है। तो ये इसको हमने दिया 5, और लास्ट में फिर 6 नंबर जो एंड वाला रहेगा। ठीक है, और एफ के लिए कितना टाइम लग रहा है? 5 डेज। इसके लिए 9, इसके लिए ये। परत सांगतो ज्यांना कळलं नाही, बाकी लोग निकालो। क्या किया हमने? पहले पहले हमने स्टार्टिंग किया ये 1, इसको नाम दिया 1। ठीक है, अभी हमारा पहला क्या है? फर्स्ट क्या है आपका? ए। ठीक है, तो ये ए लिया, और ए के लिए कितना डे लग रहा है? 10। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आएगा नोड नंबर 2। ठीक है, नोड नंबर 2 मतलब क्या है? ए ही है। और नोड नंबर 2 पे अभी कौन कौन डिपेंड है? मतलब ए पे कौन कौन डिपेंड है? बी और सी। तो उसके लिए हमने क्या किया देखो, है ना, ये ए है ना, तो इस पे कौन कौन डिपेंड है? तो इस पे डिपेंड है आपका बी और सी। तो हमने यहाँ पे लिखा बी, इधर लिखा हमने सी, और फिर इसको नाम दिया हमने 3, इसको नाम दिया हमने 4। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद बी पे कौन डिपेंड है? डी डिपेंड है। तो बी पे डी डिपेंड है, तो हमने ये नोड निकाला। हाँ, और कौन डिपेंड है? डी। उसके बाद सी पे कौन डिपेंड है? सी पे डिपेंड है ई। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया? नोड निकाला। ठीक है, और फिर इधर है आपका एफ। एफ किस पे डिपेंड है? डी और ई पे। तो उसके लिए हमने ये एक अलग नोड निकाला, और फिर ये लास्ट वाला नोड जो एंड करने के लिए। ठीक है, कळलं का ऑनलाइन वाले? हो सर. Yes. हां, एक्झाम्पल आलं तर मग हा चार्ट येईल, तुम्हाला हे काढायला लागेल. नाहीतर मग तुम्हाला विथ एक्सप्लेन पी आर टी विथ एक्झाम्पल, मग तुम्हाला हे एक्झाम्पल लर्न करायला लागेल, किंवा तुमचं तुमचं जे असेल एक्झाम्पल ते तुम्ही देऊ शकता. हाँ, ये 6 कैसे? ये 6 ॲक्टिव्हिटीज आहे ना, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 6 असं लक्षात ठेवा.
चलो एडवांटेज लिख लो. लार्ज प्रोजेक्ट प्लानिंग. सेकेंड, विजिबल क्रिटिकल पाथ. इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. मतलब नोड डायग्राम से पता चलेगा कौन सा पाथ इजी है, कौन से क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा. सही थे ना. ये 10 आणि 5 15 6 21 तो इधर 26 डेज लग रहा है, इधर कितना डेज लग रहा है ऐसा. डिसएडवांटेज, कॉम्प्लिकेटेड टास्क. टास्क डिफाइन करने में थोड़ा इशू होगा. और सेकेंड लिखा है प्रिडिक्शन इन एक्यूरेसीज. मतलब अभी जैसा अभी यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया है कि मटेरियल 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 6-7 दिन भी लग सकता है. तो प्रिडिक्शन इन एक्यूरेसीज, तो वो केस में फिर ये मॉडल आपका फेल हो जाएगा. क्रिटिकल सीपीएम में हमने देखा था, क्रिटिकल पाथ मेथड में जो लॉन्गेस्ट पाथ रहता है वो रहता है आपका क्रिटिकल पाथ. बराबर ना, याद है ना सीपीएम में. ठीक है, चलो जा रहा हूँ आगे. हाँ नेक्स्ट लिखो. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले आगे जा रहा हूँ. लिखो डिफरेंस बिटवीन पीआरटी एंड सीपीएम. डिफरेंस बिटवीन पीआरटी एंड सीपीएम. लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक और टूल. It is a project management technique or tool which is suitable for projects that have unpredictable activities. और इधर CPM में सेम, it is a project managerial tool which is suitable for projects that have predictable activities. तो इधर है आपका अनप्रेडिक्टेबल, इधर है आपका प्रेडिक्टेबल. नेक्स्ट वन, ऑब्वियस है पीआरटी और सीपीएम क्या दिखाता है आपको, टाइम कितना लगेगा वो दिखाएगा. तो यहाँ पे इन केस ऑफ पीआरटी हम 3 मेथड यूज़ करते हैं. तो 3 एस्टिमेट्स फॉर द टाइम दैट इट कैन बी कंप्लीटेड. मतलब 3 आंसर आएगा, तीनों में से फिर जो कम लगेगा उसको क्या करेंगे, हम चूज़ करेंगे. इन केस ऑफ सीपीएम ओनली अ सिंगल एस्टिमेट, एक ही जो लास्ट क्रिटिकल पाथ है जो फाइनल है उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे. तो इट यूजेस 3 एस्टिमेट्स फॉर द टाइम दैट इट कैन बी कंप्लीटेड. तो 3 एस्टिमेट का मतलब क्या, 3 मेथड नहीं बोल सकते हम. जो हमने आंसर निकाला तो उसमें से 3 आंसर में से फिर हमको एक चूज करना है कि कौन सा रहेगा. यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल एस्टिमेट वही क्या रहेगा, आपका फाइनल रहेगा. थर्ड वन लिखा, पीआरटी इज अ प्रोबेबिलिस्टिक
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी पे ये काम करेगा, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। बट CPM इज डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, मतलब यहाँ पे वैल्यू आपका डिटरमाइंड है, मतलब 14 डेज बोला है तो 14 डेज में ही होगा। यहाँ पे हम बस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, अंदाज आपण घेतोय, यहाँ पे फिक्स्ड है। उसके लिए नाम दिया है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जाओ आगे। ऑनलाइन वाले, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो। PRT टूल इज बेसिकली टूल फॉर प्लानिंग। PRT basically a tool for planning. CPM can control both time and cost. हाँ, यहाँ पे प्लानिंग लिखा है, प्लानिंग मतलब क्या? टाइम। लेकिन CPM आपका टाइम पे भी फोकस करता है और कितना कॉस्ट लगेगा उस पर भी फोकस करेगा। फिफ्थ वन, PRT इज मोस्ट सुटेबल फॉर R&D रिलेटेड। R&D का मतलब क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी रहेगा उस पर आपका PRT मेन है, तो वो ज़्यादा उस पर फोकस करता है। एंड CPM इज बेस्ट सुटेड फॉर रूटीन प्रोजेक्ट्स। जो भी रेगुलर प्रोजेक्ट्स है आपका उस पर CPM यूज़फुल है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए PRT सुटेबल है। हाँ कहीं तो मेरे हो गया है सिलेबस, लेकिन पर लेती हूँ, एक लेक्चर ले लेगा मैंने तो टेस्ट लेती हूँ एक्स्ट्रा। उसके बाद नेक्स्ट वन, PRT uses event oriented network. CPM uses activity oriented network। जो हमने एग्जाम्पल में देखा ना, कैसा कैसा इवेंट्स है, क्या इवेंट्स होने वाला है, वो उस पे काम करता है PRT। CPM किस पे फोकस करता है? एक्टिविटी रिलेटेड। मतलब एक्टिविटी मतलब सीक्वेंस रिलेटेड, इधर क्या है? इवेंट रिलेटेड। नेक्स्ट वन, इट हैज़ नॉन रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब। क्योंकि R&D का काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो यहाँ पे नॉन रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब। ये रेगुलर एक्टिविटी है, तो अगर कुछ प्रोजेक्ट मतलब कुछ एक्टिविटी आपको वापस से करना है तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं। तो देयर फॉर इट हैज़ रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब। इट हैज़ रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब। एंड लास्ट वन, इट डज नॉट यूज डमी एक्टिविटीज़। इट यूजेस डमी एक्टिविटीज़। अगर कोई एक एक्टिविटी अभी तक नहीं हुआ कंप्लीट तो उसकी जगह पे हम दूसरा एक डमी ॲक्टिव्हिटी डाल सकते हैं। जसं कालच बघितलं ना, स्टब आणि ड्रायव्हर।
ठीक है, चलो बोलो एक बार क्या क्या लिखा बोलो। देखो फर्स्ट बोलना, इट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक और टूल विच इज़ सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट दैट हैव अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़। इधर क्या है, प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़। सेकेंड पॉइंट, यूजेस थ्री एस्टिमेट, इधर क्या है, सिंगल एस्टिमेट। देन प्रोबेबिलिस्टिक, और इधर क्या है, डिटर्मिनिस्टिक। बेसिकली फॉर प्लानिंग, इधर क्या है, टाइम एंड कॉस्ट। यूज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इधर क्या है, रेगुलर प्रोजेक्ट। इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क, एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। नॉन रिपीटेटिव नेचर, रिपीटेटिव नेचर। डमी एक्टिविटीज, इट यूज डमी एक्टिविटीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, टाइमलाइन चार्ट। नेक्स्ट वन इज टाइमलाइन चार्ट। लिखो पहला फर्स्ट पॉइंट, इट इज इन्वेंटेड बाय हेनरी गैंट इन 1917। ओएस वाला गैंट चार्ट अलग है और ये वाला अलग है, कंफ्यूज होने का। हाँ, बनाने वाला एक ही है। अरे कोणाचा माईक ऑन आहे, ऑफ करा। का बाहेर बोलताय का? सेकंड लिखना, when creating a software project schedule, when creating a software project schedule, we begin with set of tasks, जिसको हम बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हाँ, जो हमने लास्ट इसमें पढ़ा था, कॉम वालों को पता रहेगा, आपको सिलेबस में है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तुम्हाला नहीं येते। हाँ सिंपल है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको पार्ट में क्या करो, डिवाइड करो। हाँ, मेन पार्ट, उसको सब पार्ट, सब पार्टला परत सब पार्ट, उसको हम बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हाँ, एंड इट इज़ इनपुट फॉर ऑटोमेटेड टूल्स। वर्क ब्रेकडाउन मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम क्यों क्रिएट करते हैं, तो ये किसको इनपुट रहेगा, ऑटोमेटेड टूल्स को। ऑटोमेटेड टूल्स को बस हम वो इनपुट देंगे, वो आपको क्या करेगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सो एफर्ट, ड्यूरेशन, क्या लिखा है, स्टार्ट, इतना ले वो नहीं। सो एफर्ट, ड्यूरेशन, देन आर इनपुट, effort, duration, then our input, and consequences of this input, a time chart is generated. हाँ, कितना एफर्ट लगेगा, ड्यूरेशन लगेगा, एफर्ट, ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम। हाँ सर, स्टार्ट टाइम, then they are input and consequences of this input, a time chart is generated. हाँ, इस पे दो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, नहीं तो फिर प्रिपेयर अ टाइमलाइन चार्ट वो आता है।
नेक्स्ट वन, टाइम चार्ट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट schedule. Timeline chart is visual representation of project's schedule, showing tasks, milestones and deadlines over a period or time. हाँ, टाइमलाइन चार्ट क्या दिखाता है आपको? तो क्या क्या टास्क है वो, क्या क्या माइलस्टोन आपने अचीव किया वो, और उसका डेडलाइन, ये तीन बातें आपको टाइमलाइन चार्ट फोकस करता है. ठीक है, बोलो आगे. नेक्स्ट वन लिखो. इट हेल्प्स मैनेजर्स टू मैनेज रिसोर्सेस, ट्रैक प्रोग्रेस एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरी. टाइमलाइन चार्ट किसको मदद करता है? तो मैनेजर को. और कैसे मदद करता है? तो रिसोर्स को मैनेज करने का उसको यूज़फुल होगा. प्रोग्रेस कितना हुआ है वर्क का, प्रोजेक्ट का, तो वो कितना कंप्लीट हुआ है वो चेक करने के लिए यूज़फुल होगा. एंड एंश्योर टाइमली डिलिव्हरी. ठीक आहे, इतने टाइम में मुझे ये करके देना ही है. हां, जसं तुम्ही माहीत नाही तुम्ही करतात का नाही, पण जो सिन्सियर स्टुडंट आहे वो करते की इतने दिन में मुझे ये चॅप्टर करना है, तो वो ख़त्म ही करते. हां, तुमचा भरोसा नाही आहे. हां, तुम्ही जर 3 दिवस असाल तर त्याला आठवडा लावाल तुम्ही. हाँ, लेकिन जो सिंसियर है, जिनको स्कोर करना है, तो उनका ऐसा टारगेट रहता है कि इतने दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट वन. बरोबर ना ध्रुव? ठीक है, जा रहे हो आगे. ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. यस सर. हाँ, नेक्स्ट लिखो. इट कैन बी डेवलप फॉर एन एंटायर प्रोजेक्ट. टाइमलाइन चार्ट कैन बी डेवलप फॉर एंटायर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वाला लिखा है, फिगर शोज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूल फॉर अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. फिगर शोज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूल फॉर अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. सर कौन सा फिगर? तो नोट्स पे मैंने दिया है. मॉडल आंसर में भी देखोगे तो आपको यही वाला डायग्राम दिया है. हां, पण एवढं सगळं काढायचं नाही. मेन ये देखो, ये वाला. हाँ, नोट्स में दिया है. ये वाला फिगर का मतलब ये वाला है. हाँ, जिसमें वर्क टास्क का में दिया है आइडेंटिफाइड नीड्स एंड बेनिफिट्स, मीट विथ कस्टमर, आइडेंटिफाई नीड्स एंड प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट. फिर सेकंड इसमें डिफाइंड डिझायर्ड आउटकम्स. सिंपल आहे, त्याच्यातले तुम्ही 2-2 पॉईंट्स लिहायचे, सगळे लिहायची गरज नाही आहे. या कुठला पण तुम्ही टाइमलाइन चार्ट असेल तो वो डायग्राम में दिखाया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा. म्हणजे तेच पाहिजे असं नाही आहे. हां, तो काढला तरी चालेल. त्यांनी हे एग्जाम्पल दिलं है, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है. आपका एग्जाम्पल लो. फिगर शोज फिगर शोज अ टाइमलाइन चार्ट फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फॉर ATM मशीन, ऐसा आप लिखो आणि मग तुम्ही ते एग्जाम्पल द्या. हां, सॉफ्टवेअर आहे ना, तेच आता घ्यायचं. नेक्स्ट लिखो. अ प्रोजेक्ट टास्क आर लिस्टेड इन द लेफ्ट हैंड कॉलम. हाँ, ये ऐसा है ना वो. हाँ, तो इधर हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा आपका? टास्क. प्रोजेक्ट टास्क आर लिस्टेड इन द लेफ्ट हैंड कॉलम. हॉरिजॉन्टल बार इंडिकेट्स ड्यूरेशन ऑफ ईच टास्क. तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वाला है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको? ड्यूरेशन ऑफ ईच टास्क.
कितना टाइम लगेगा, जैसे वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसा, या नंबर ऑफ डेज. बघू एक्झाम्पलमध्ये कळेल. डायमंड इंडिकेट्स माइलस्टोन. डायमंड क्या दिखाएगा, माइलस्टोन अचीव होने के बाद, मतलब टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आएगा आपका माइलस्टोन. तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ डायमंड. डायमंड रिप्रेजेंट्स माइलस्टोन्स. ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो. Once the information necessary for generation of timeline chart has been input, the software project scheduling tools produce project tables. मतलब एक बार ये टाइमलाइन चार्ट आ गया, फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग टूल्स प्रोड्यूस प्रोजेक्ट, क्या लिखा है, प्रोजेक्ट टेबल्स. मतलब क्या, इतने दिन में ये काम कंप्लीट होगा, आगे वाला उनका स्केड्यूलिंग का काम फिर वो करेंगे. ठीक है, तो एक्सप्लेन टाइमलाइन चार्ट में आपको ये मेन पॉइंट्स, फिर उसका एप्लीकेशन का यूज होता है आणि एग्जाम्पल. ठीक है, जा रहा हूँ मैं. ये नेक्स्ट. हाँ, एप्लीकेशन लिख लो. हाँ, ये नोट्स में नहीं रहेगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लिख के दिया है. एप्लीकेशन लूँगा. इट इज़ यूज टू शो माइलस्टोन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस में. मेनली यूजफुल फॉर प्रेजेंटेशन, एडुकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन पर्पस. और ये जो लिखा है, तो ये कौन से सेक्टर्स में यूज़ होता है, टाइमलाइन चार्ट वो दिया है. मतलब एडुकेशन सेक्टर में यूज़ होता है, हिस्ट्री दिखाने के लिए हिस्ट्री सेक्टर में यूज़ होगा. कंपनी ग्रोथ दिखाना है तो वहाँ पे ये यूज़ होगा. साइंटिफिक डिस्कवरीज वहाँ पे यूज़ होगा. सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट वहाँ पे यूज़ होगा. ठीक है, जाओ जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले. Yes, sir. हाँ चलो, ये क्वेश्चन लिखना. चलो, हाँ, अभी इसका है ना, एमएसबीटी में 2 टाइप के आंसर्स दिया है. एक ये
एक तो ये है जहाँ पे ब्रॉड फेज नहीं लिखा है तो नॉर्मल निकाल सांग तुम्ही ये लिखो पहले ड्रॉ मैक्रो टाइमलाइन चार्ट फॉर 15 डेज ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ड्रॉ अ मैक्रो टाइमलाइन चार्ट फॉर 15 डेज ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ब्रैकेट में लिखो 5 डेज अ वीक हाँ नॉर्मली 7 डेज होता है लेकिन उन्होंने 5 डेज अ वीक बोला है कंसिडर फेजेस ऑफ SDLC that is software development life cycle. ध्यान दो देखो अभी इसका पहले समझ लो उसके बाद निकालना हाँ जैसे हमने लिखा थ्योरी में ये वाला पार्ट क्या दिखाता है ये दिखाता है आपको टास्क और आपको बोला है क्या बोला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो उसका ये फेजेस है एनालिसिस फेज डिज़ाइन फेज कोडिंग टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार क्या दिखाता है ड्यूरेशन दिखाता है टाइम हाँ तो आपको बोला है 15 क्या बोला था क्वेश्चन 15 डेज और ब्रैकेट में लिखा है 5 डेज अ वीक तो यहाँ पे हमने D1 से लेके D5 ये 5 डेज हो गया इसका एक वीक हो गया ये एक फिर उसके बाद D1 से लेके D5 ये वीक 2 फिर D1 से लेके D5 ये क्या हो गया वीक 3 ऐसा ये हो गया 15 डेज उसके बाद एनालिसिस के लिए एनालिसिस का काम करने के लिए 3 दिन लगेगा तो 3 दिन को हमने ये लाइन से दिखाया और फिर वो 3 दिन का काम आता परत सॉरी म्हण आणि परत गप्पा मारायला लाग सांगतो ना सांगतो तो 3 दिन हमने लिया 3 दिन के बाद आपका माइलस्टोन अचीव हो गया तो माइलस्टोन के लिए हम डायमंड रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद फिर आपका डिज़ाइन फेज स्टार्ट होगा डिज़ाइन फेज के लिए फिर हमने 3 दिन लिया वो होने के बाद माइलस्टोन अचीव हुआ फिर कोडिंग के लिए 4 दिन लगेगा तो 4 दिन हमने लिया फिर आपका माइलस्टोन आ गया उसके बाद टेस्टिंग के लिए 2 दिन लिया फिर माइलस्टोन आ गया डिप्लॉयमेंट 1 दिन में होता है तो 1 दिन में फिर माइलस्टोन और लास्ट में है आपका मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस के लिए 2 दिन और फिर यहाँ पे माइलस्टोन आपका आ गया ठीक है तो यहाँ पे जो ये मैंने लिखा है ये नंबर लिखा है आपको याद रखने के लिए कि एनालिसिस के लिए 3 दिन डिज़ाइन के लिए 3 दिन कोडिंग के लिए 4 दिन ये ऐसा ठीक है तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं टाइमलाइन चार्ट ठीक है निकाल लो चलो कळलं का ऑनलाइन वाले कळलं का हो सर हाँ आपका जो था क्वेश्चन कि गैन चार्ट का है तो गैन चार्ट को नॉर्मली हम ग्राफ से दिखाते हैं मतलब बार से यहाँ पे देखो ये जो ना गैन चार्ट का मतलब ये इसको हम ये ऐसे यहाँ पे भी टाइम ही रहता है लेकिन यहाँ पे वो डेट्स दिखा रहता है डेट वाइज और फिर ये बार इसका मतलब हमने टाइम यहाँ से लेके यहाँ ड्यूरेशन हमारा ख़त्म हो गया फिर नेक्स्ट वाला टास्क उसके लिए इतना दिन लगेगा फिर नेक्स्ट वाला टास्क के लिए ऐसा तो इसको हम ऐसा माइलस्टोन से नहीं दिखाते इसको हम ऐसे बार से दिखाते हैं इसको बार ग्राफ बोलते हैं पण एक्झाममध्ये जर तुम्हाला आलं प्रिपेयर गैन चार्ट क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है कि गैन चार्ट का मतलब ही टाइम लाइन चार्ट है तो अगर आपको प्रिपेयर करने के लिए बोलेंगे तो आप वैसा निकालना ऐसा नहीं निकालना अगर आपको पूछेंगे कि प्रिपेयर अ गैन चार्ट फॉर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम तो वो केस में अभी जो मैंने दिखाया वो निकालना थ्योरी के लिए आपको ये लिखना है आएंगे अभी हम इस पे भी आएंगे हाँ काय काय ते त्यांनी जर दिलं नसेल त्यांनी ब्रॅकेटमध्ये दिलं नसेल किती डेज मग तुम्ही 6 डेज घेऊ शकता आता यांनी ब्रॅकेटमध्ये दिलं होतं ना
हे ब्रॅकेटमध्ये दिलं आहे 5 डेज अ वीक, तर तुम्हाला 5 दिवसच द्यायला लागतील. जर नसेल दिलं तर मग तुम्ही 6 डेज घेऊ शकता. 18 डेज दिले असाल आणि मग तुम्ही 6चं करू शकता. नाही नाही, ते मनाने, हां ते मनाने आहे, पण स्टँडर्ड फॉर्मॅट हा आहे. म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलसाठी ॲनालिसिससाठी 3 दिवसच लागतात, डिझाईनसाठी 2 दिवस लागतात, कोडिंगसाठी 4 दिवस लागतात. तर हे तुमचं फिक्सच पाहिजे, हे फिक्स पाहिजे. हां, तेव्हा मग ते एक एक दिवस वाढवा ना. 18 दिवस असेल मग ते एक एक दिवस वाढवा. तो म्हणतोय 15 दिवस आहे, तर मग ते एक एक दिवस वाढवा, किंवा मग मेंटेनन्सला जास्त दिवस दाखवा. चालेल चालेल चालेल, त्याला काय असं बंधन नाही. नाही, मग एक एक डिझाईनला एक एक दिवस वाढवा ना. हां मग ठीक आहे ना. मग ते तसेच ते दाखवा तिथे, पण ते ब्लँक दाखवा. शेवटी काढा हा क्वेश्चन. हां तसंच आहे ते. इथं तर नाही आहे. हा हा तसंच आलाय क्वेश्चन 4 मार्क.
ठीक आहे, जाऊ का? ऑनलाईन वाले जाऊ? हो सर. हां, नाही नाही, ते मी मी लिहून देते, ते ते कंपल्सरी नाही आहे तुम्हाला कळण्यासाठी. हाँ देखो, ये ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन का है बघा. लिखो ये वाला, प्रिपेयर मैक्रो टाइमलाइन चार्ट फॉर 20 डेज ऑफ होटल मैनेजमेंट सिस्टम. और यहाँ पे लिखा है कंसिडर 6 days अ वीक, कंसिडर ब्रॉड फेज ऑफ SDLC. हा आता कळेल. इथं आता ब्रॉड फेज ऑफ SDLC. चलो देखो ब्रॉड फेज क्या है देखते हैं. ध्यान दो, ये भी MSBT का ही क्वेश्चन है, MSBT में ही आया है. हाँ अभी देखो यहाँ पे ब्रॉड फेज में पहले तो क्या बोला है, 20 डेज ना. और कितना है, कितना आएगा फिर उसमें 6 डेज लिखा, 6 days अ वीक है ना. ये 6 दिवस हे, 6 दिवस 6 आणि 6 12. हां अजून मध्ये ॲड करायला लागेल. नाही ना, पण मग हे Day 2 Day 3, पण ते इथंच संपत आहे ना. Day 3 Day 4. हां तुम्ही वाढवा ते वीक 4 आणि मग ते दाखवा. हाँ ध्यान दो, देखो फिर अभी ब्रॉड फेज में क्या किया है. इधर लिखा एक्टिविटी, पहला है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में फिर क्या होगा, मीटिंग विद कस्टमर और प्रिपेयरिंग SRS. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर माइलस्टोन आपका अचीव हो गया SRS. फिर माइलस्टोन के यहाँ पे डायमंड किया है. उसके बाद फिर प्लानिंग, प्लानिंग में क्या किया है, प्रोजेक्ट प्लान प्रिपरेशन, माइलस्टोन प्रोजेक्ट प्लान वो अचीव हो गया. उसके बाद फिर मॉडलिंग, उसके बाद फिर मॉडलिंग में क्या है फिर आपका एनालिसिस और डिज़ाइन. तो यहाँ पे एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन हो गया. हाँ माइलस्टोन क्या हो गया आपका, डिज़ाइन. तो यहाँ पे ही वो आ गया. ये नहीं, आगे भी है, ये आगे वाला है. उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में होता है कोडिंग एंड टेस्टिंग. तो फिर कोडिंग के लिए इतना दिन, टेस्टिंग के लिए इतना दिन, फिर ये आ गया आपका माइलस्टोन. उसके बाद डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट में डिलीवरी, डिलीवरी में फिर क्या लिखा है, माइलस्टोन फाइनल प्रोडक्ट. तो ये आएगा, ये ऐसा. ठीक है, तो याला ये इसको हम बोलते हैं ब्रॉड फेज. ब्रॉड फेज में फिर आपको वो CPM CD का ही है ना, ये CPM CD का ही लिखा है. हाँ देखो, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, CPM, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, तो वही है, CPM CD का ही लिखा है. तो ब्रॉड फेज में आपको ये लिखना है. ठीक आहे, कळलं का ऑनलाईन वाले. हां तर तुम्ही करताना ते पूर्ण करा. मला मी इकडे ते एक्सटेंड केलं आहे वीक 3. ये ऐसा है. बरं ना, 6 आणि नाही, इथं वीक
3 मध्येच गुंडाळलंय. हो ना, हो ना, तेच ना, त्यांचं चुकून झालं असेल. नाही मग याला हा कुठे होतोय? डे 3 आहे ना. डे 3 आणि इथून चालू कुठं केलंय? डे 3. हा मग हा वीक 3 आहे. हा वीक 3 आहे, हा वीक 4 आहे. हा वीक 2 आहे. वीक 4 आणि मग हे डे 1 डे 2 झाले ना 20. हा फोटो काढून घे. हे कसंही काढाय कसंही काढा मग ठीक आहे. घरी काही करत नाही तुम्ही. आज एवढंच घ्यायचं होतं मला. आओ क्या पहिले पेज पे. नोट्समध्ये पण दिलंय ना मी ते. तर कळायचं काय त्याच्यात? काहीच नाहीये. अरे टोटल हे वीक 1 वीक 2 टोटल ते कळलं ना. हे हे फक्त डे 1 मध्ये एवढं काम कम्प्लीट झालं. याला 2 दिवस लागलेत. मग पुढचे 1-2 प्रिपेअरिंग SRSला 3 दिवस लागलेत. आणि मग हे काम झाल्यानंतर मग माइलस्टोन अचीव झाला म्हणून मग आपण काय केलंय? डायमंड दाखवलाय. नंतर मग प्लॅनिंगसाठी काय काम आहेत? तर प्रोजेक्ट प्लॅन प्रिपरेशन. प्रोजेक्ट प्लॅन प्रिपरेशनला किती दिवस लागलेत? 3 दिवस लागलेत. मग 3 दिवस झाल्यानंतर माइलस्टोन आला म्हणून डायमंड दाखवला. मग नंतर आहे तुमचं मॉडेलिंग. मॉडेलिंगमध्ये 2 टाईप आहेत, ॲनालिसिस आणि डिझाईन. तर ॲनालिसिससाठी 3 दिवस लागले, डिझाईनला 3 दिवस लागलेत आणि मग माइलस्टोन आला. मग तसं नाही आहे ते, तुम्ही तसं करू शकता. त्याच्या खालीच पाहिजे असं नाही आहे. आता इथं मी आता तुमच्याकडे टीम जास्त आहे तर तुम्ही लवकर सुरू केलं ना. काही लोक हे काम करतायत, काही लोकांनी हे काम सुरू केलं, आधी सुरू केलं. ते तसं आहे. चालेल तर तिथं पण चालेल. तिथं पण चालेल असं काही नाही आहे. चालतं चालतंय. अरे हे त्यांचा क्वेश्चन होता की हे हे इथं संपल्यानंतरच इथं चालू व्हायला पाहिजे, तर असं काही नाही आहे. असं तुम्ही करू शकतात. कारण 2-3 टीम आहे तर एक टीम हे काम करते, एक टीमने हे काम आधी सुरू केलं असं असेल. पण आता इथं क्वेश्चन विचारला आहे ब्रॉड फेज आहे ना. ब्रॉड फेजमध्ये तुम्हाला हे CPM CD द्यायला लागेल. आणि नॉर्मल नसेल लिहिलेलं ब्रॉड फेज तेव्हा तुम्ही मग ते ते ॲनालिसिस ते करायला लागेल. पण ब्रॉड जर आलं असेल तर तुम्हाला हे लागेल. कारण ब्रॉड म्हणजे तुम्हाला सगळं स्टेप बाय स्टेप दाखवायला लागेल. ब्रॉड म्हणजे डिटेलमध्ये. मग ब्रॉडवाला क्वेश्चन बहुतेक 6 मार्काला आहे आणि नॉर्मल क्वेश्चन 4 मार्काला आहे असं आहे ते. हां 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 हेच कुठला पण येऊ द्या, हेच द्यायचं. अरे गावी गेले दिवाळीसाठी. दिलं नाही असं. त्यांचे भाऊ आहेत, त्यांना सांगून बोलू का? अभिजित भांडल. मावस.
तुम्हाला एवढे दिवस माहिती नव्हते भांडारकर. अरे एकाच घरात जर दोन बहिणी दिल्या असतील तर काय तुम्हाला काय प्रॉब्लेम काय मग एकाच घरात दिल्या दोन बहिणी ठीक आहे. याला साईला सांगतो. ये आपका लिए नहीं? लिया है मतलब क्या लिया है? एटीएम मशीन का भी आया था वो आप तुम्हाला होतं ना ते काढला का आला होता का क्वेश्चन नाही आला तुम्हाला पण होतं एटीएमचं कॉलेज मॅनेजमेंट काढलं का नाही तुम्हाला तेच क्वेश्चन होतं ना मिळाले का पेपर तुमचे पेपर मिळाले किती मिळाले आउट ऑफ किती मिळाले एसीएन म्हणजे बरोबर आलं मिळाले का नाही ओएस व्हायचे तर नंतर देणार ना. दोन दोनचं होतं ना एवढा नाही येत असं चला जाऊ का पुढे हा ते एक लाईन खाली पाहिजे होती अरे नाही बरोबर आहे ना माइलस्टोन अचीव झाला ना प्रोजेक्ट प्लॅन माइलस्टोन अचीव झालाय ना मागे कुठे आहे बरोबर आहे की अरे नहीं नहीं ये अचीव हो गया और एनालिसिस का काम पहले ही चालू कर दिया था
मतलब टीम ज़्यादा है ना, तो टीम, ये टीम का ये काम हो गया, एनालिसिस वाले टीम ने पहले ही किया था। आ रही बात समझ में? चला ठीक है, जाओ पुढे, है ना, नोट्स में दिया है मैंने वो तो। ठीक है, ये वाला भी ले लो फोटो। अरे ज्ञान चार्ट का बोल देता हूँ, वो लिखो मत। ज्ञान चार्ट का बस हम ये देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। नाही, गॅन चार्ट लिहायचं नाही आहे, मी फक्त सांगतो काय आणि मग एंड करू. डेज कमी केले का तू? ठीक है चलो, नोट्स में मैं लाइक लास्ट वाला टॉपिक देखते हैं। ये एटीएम मशीन आप एज अ होमवर्क ले लो, टाइमलाइन चार्ट फॉर एटीएम मशीन। हाँ देखो, नेक्स्ट वन लिखना मत, ज्ञान चार्ट सेम टू फोटो ले लेना बाद में। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल दैट हेल्प्स टू प्लान, कोऑर्डिनेट एंड स्पेसिफिक टास्क इन अ प्रोजेक्ट, वही था जो उसमें लिखा था। इट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल दैट विजुअली रिप्रेजेंट्स अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल, टास्क एंड डिपेंडेंसीज ओवर टाइम, इसमें भी वही था। ये वाला बस अलग है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल टाइम स्पैन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो किस में दिखाएगा? डेज, वीक या मंथ्स में दिखाएगा। एंड वर्टिकल एक्सिस आपको दिखाएगा टास्क, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है देखो, ये आपका वर्टिकल एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस में क्या है? टास्क है। यहाँ पे ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे देखो डेट लिखा है 22/10, 29/10, फिर 5 नवंबर, फिर है आपका 12 नवंबर, 19 नवंबर, फिर ये ऐसा। तो ये डेज में रहेगा, नहीं तो मंथ में रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा आपका वीक में रहेगा। ठीक है। Popular Gantt chart software includes Microsoft Project, that is Advanced Project Tracking, Smartsheet, Spreadsheet Style Project Management, उसका ये एग्जाम्पल है। एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और एक है आपका स्मार्ट शीट। ठीक है, आणि मग गैंट चार्ट फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, तो यहाँ पे लिया है प्रिलिमली इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना टाइम लगेगा, फिर रिपोर्ट लिखने के लिए इतना टाइम, फिर इंटरव्यू के लिए इतना टाइम, फिर ट्रेनिंग के लिए इतना टाइम, इवोल्यूशन और फिर फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आप आपके मन से कर सकते हो। हाँ, वो माइलस्टोन के लिए। ठीक है, बाकी इसमें दिया नहीं है, उसमें बस वो ऐसे किया है। काय माहिती, ते नहीं माहिती मला। इतने दिन में मुझे ये करना था और उसके बाद फिर ये वाला सब। हाँ
आणि मग याचं ॲप्लिकेशन used in project management to plan, schedule and track progress, software development, construction project, event planning, research project, manufacturing, education projects, यहाँ पे ये यूज़ होगा. ठीक है. हाँ, नॉर्मली ज़्यादा टाइमलाइन चार्ट पे ही क्वेश्चन आया है, गैंट चार्ट पे नहीं आया है. हाँ, लेकिन MSBT के इसमें जो आंसर दिया है, एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन गैंट चार्ट, तो गैंट चार्ट का मतलब टाइमलाइन चार्ट ही बना के उन्होंने टाइमलाइन चार्ट का ही आंसर लिखा है. ठीक आहे. कॉलेज मध्ये पण सांगितलं ना तुम्हाला की गॅन्ट चार्ट और टाइमलाइन चार्ट एक ही है. ठीक है. तो आज के लिए इतना लेते हैं. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले, हाँ आज के लिए इतना ही लेते हैं. चलो थैंक यू बेटा. Start. हाँ हैप्पी दिवाली.